अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उषा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी एंड क्रंची कीमा भरे समोसे की रेसिपी। तो व्यूअर्स चलिए इसको तैयार करते हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। बहुत कम ऑयल डाला जाता है इसके अंदर। और चॉप की हुई अनियन है मेरे पास, बिल्कुल बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, जो इसमें शामिल की जाएगी। हल्का सा हम इसे सौटे करेंगे। इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तभी ये प्रोफेशनल बिल्कुल मार्केट के स्टाइल के बनते हैं। लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल किया है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 500 ग्राम कीमा है। कीमा यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, आप चाहें तो चिकन मटन कुछ भी ले सकते हैं। तो बीफ मैंने यहाँ शामिल किया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले एक दफ़ा, और फिर इसके अंदर हम दीगर मसाला जात शामिल करेंगे। फिर देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसका कलर भी वाइट हो गया है। अब इसमें सिंपल से मसाले हैं बहुत। 2 टेबलस्पून यहाँ पर साबुत धनिया है कुटा हुआ, नमक 1 टीस्पून है, कुटी मिर्च 1 टीस्पून है, ज़ीरा भी 1 टीस्पून है। मिर्च मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हरी मिर्च यहाँ पर मैंने तीखी वाली ली है, तकरीबन 5 से 6 अदद बारीक बारीक काटी हुई पहले हम शामिल करेंगे और फिर हम बाद में भी इसमें शामिल करेंगे, इसलिए मैंने कुछ बचा लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको हल्की सी आंच पर गलाएंगे। फिर ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें बिल्कुल हल्की सी आंच पर स्टीम में गलाना है। अपनी प्याज ने पानी छोड़ा और उसके अंदर हमने इसको अच्छे से गला लिया है। फिर आप देख सकते हैं, अगर आपका गलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पानी के भी तकरीबन 2-4 टेबलस्पून डाल के गला सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने कीमा उतार लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका हुआ है। और इसके अंदर जो है हम मज़ीद प्याज शामिल करेंगे। प्याज इसके अंदर एज अ वेजिटेबल शामिल की जाती है, तो हरी मिर्चें और प्याज जो है वो हमें इसमें 1 अदद बड़ी प्याज मैंने फिर से बारीक चॉप की हुई और हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। बहुत ज़्यादा गर्म कीमा नहीं होना चाहिए जब आप ये वाला अमल करें, और आपको ये अमल करते हुए इसको चूल्हे पर भी नहीं रखना है बर्तन को, तो क्योंकि हमें इस प्याज को पकाना नहीं है, ये अंदर जाके पकेगी। देखिए अब इतना ज़बरदस्त हमारा जो है मटीरियल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने समोसे की जो मार्केट से पट्टी मिलती है वो ली है। इसको हमने लंबाई के रुख पे रख लेना है और इसका एक कॉर्नर उठाएं आप और उसको नीचे की तरफ ले आइए। फिर इसके जो लास्ट में इसका जो कॉर्नर बनता है, इसको आपने अच्छे से दबा देना है ताकि इसको बंद करेंगे तभी हमारे पास एक पॉकेट नुमा शेप तैयार होगी। इस कॉर्नर को आपने अच्छे से दबाकर बंद कर देना है ऐसे, और इसके बाद ये जो पॉकेट सी तैयार होगी, इस पॉकेट के अंदर ही हम अपने समोसे की फिलिंग जो है वो भरेंगे। तो देखिए व्यूअर्स कितना आसान है, इस टिप को अच्छे से सीख लीजिए। इसके अंदर हम समोसे की फिलिंग भरेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो समोसे की एक परफेक्ट शेप है वो बन के आएगी। सिंपल सी ट्रिक है। और इसके अंदर हम फिलिंग इसमें शामिल करेंगे। फिलिंग डालने के बाद इसे अपने अच्छे से अंगूठे से प्रेस कीजिए ताकि वो इधर से निकल नहीं जाए। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इस पर स्लरी लगा रही हूँ। ये मैदे और पानी का एक मिक्सचर है जो गाढ़ा गाढ़ा सा बना लिया जाता है ताकि हमारी जो हैं समोसे इसके एजेस खुले नहीं। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त समोसा बन के तैयार हुआ है। इसके जो एजेस आपको खुले हुए नज़र आए वहाँ पर आप थोड़ी सी ये लई या स्लरी कह लीजिए लगाइए, और इसके बाद इसी तरह से बंद करते हुए के कॉर्नर मज़ेदार से प्यारे प्यारे से समोसे बनाकर रेडी करते जाइए। फिर ये देखिए तकरीबन 15 समोसे मैंने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बना लिए हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हाफ़ कीमा जो है वो मेरे पास इसकी फिलिंग बची हुई क्योंकि प्याज में शामिल होती है। तकरीबन 30 के करीब समोसे जो हैं इससे बन जाते हैं, जो एक बड़ी अच्छी खासी पार्टी के लिए दावत के लिए अच्छे रहते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आपका ऑयल पहले से अगर बहुत तेज़ गर्म होगा तो इसके ऊपर बबल्स से बन जाएंगे और समोसे की जो स्किन है वो बहुत गंदी सी हो जाएगी, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, खाने में भी क्रिस्पी नहीं लगेगी। इसको अगर आपने क्रिस्पी बनाना है तो आपको हल्के आँच, बहुत गर्म तेल नहीं रखना है, आँच हल्की रखनी है। देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर कलर आना चाहिए। इसकी ऊपर की जो स्किन है वो काफ़ी क्रंची हो जाती है हल्की आंच पर जब हम इसको मुस्तकिल ज़रा सा चम्मच चलाते हैं थोड़ा सा होने के बाद। तो ये देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे माशाल्लाह क्रिस्पी एंड क्रंची बन के तैयार हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि आप अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।